इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब वक्त हो गया है सुबह की 200 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट 200 में। अमेरिका ने काबुल हमले का किया बदला, एयर स्ट्राइक में ब्लास्ट कर प्लानर को मार गिराया। अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया, पेंटागन का दावा, हमले में एक भी नागरिक की नहीं हुई मौत। अफगानिस्तान के नागाहार प्रोविंस में अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, एयरपोर्ट सीरियल ब्लास्ट के बाद छिपकर बैठा था मास्टरमाइंड। पेंटागन ने कहा हमले के 36 घंटे बाद ही लिया बदला, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईएस पर करारा वार करने की कही थी बात। काबुल में यूएस एम्बेसी ने जारी किया अलर्ट, काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट, ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट पर मौजूद अमेरिकी जगह छोड़ दें। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने किया ट्वीट में लिखा सिर्फ एक शब्द, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। काबुल में हो सकता है एक और आतंकी हमला, अमेरिका की चेतावनी, बचाव अभियान को है बड़ा खतरा, अगले कुछ दिन बेहद खतरनाक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नेशनल सिक्योरिटी टीम ने दी जानकारी, ये भी बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और बढ़ाई जा रही है। यूएस आर्मी के कमांडर्स ने बाइडेन के सामने रखी इस्लामिक स्टेट खुरासान से निपटने की आर्मी ऑपरेशनल प्लानिंग। बाइडेन ने कमांडर से कहा ऑपरेशन के लिए जितने भी अप्रूवल चाहिए सब मिलेंगे। काबुल हमले में मरने वालों की संख्या 182 पहुंची, मरने वालों में 169 अफगान नागरिक, 13 अमेरिकन मरीन कमांडो। काबुल हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर आए सामने, 13 में से 6 एक ही रेजिमेंट के। काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद गंभीर रूप से घायलों के दम तोड़ने का सिलसिला जारी, अपनों की बेहतरी के लिए अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए लोग। काबुल एयरपोर्ट पर अटैक को लेकर पेंटागन का बयान, एक ही सुसाइड बॉम्बर ने हमले को दिया अंजाम, दूसरा धमाका नहीं हुआ। एयरपोर्ट पर हमला करने वाले फिदाइन ने पहनी थी 25 पाउंड की एक्सप्लोसिव बेल्ट। ऐसे हमलों में अमूमन सुसाइड बॉम्बर पहनते हैं 5 से 10 पाउंड की एक्सप्लोसिव बेल्ट। फिदाइन के विस्फोट में भरे हैं शार्पनर, जिससे दीवार के पार मौजूद अमेरिकी सैनिक भी जद में आ गए। काबुल हमले में ब्रिटेन के 3 नागरिक भी हताहत, मरने वालों में 3 लोग में एक बच्चा शामिल। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा अफगानिस्तान से नागरिकों को लाने के लिए धरती आसमान एक कर देंगे। काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट इमेज आई सामने, C-17 विमान में अपने सामान ले जाते नजर आए लोग। एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्टर्न गेट पर पहले से कम संख्या में खड़े नजर आए लोग। काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से विमानों की आवाजाही शुरू, एयरपोर्ट के बाहर पहले की तरह भीड़ जमा। अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान से 1,11,000 लोगों को इवैक्यूएट किया। कल 89 फ्लाइट से 12,500 लोगों को निकाला गया। तालिबान से बचकर 3 अफगान भाई पहुंचे अमेरिका के नेब्रास्का, 10 दिनों में 4 देशों के रास्ते पहुंचे अमेरिका। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की फ्रांस की एक और कोशिश, फ्रांस ने तालिबान के साथ ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। काबुल से 109 लोगों को लेकर रोम पहुंची इटली की आखिरी फ्लाइट, शुक्रवार की सुबह तक इटली ने कुल 4,900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। स्पेन ने बंद किया काबुल में फंसे लोगों को निकालने का अभियान, स्पेन ने कुल 1900 अफगान नागरिकों को सुरक्षित निकाला। 24 अफगानी नागरिकों को काबुल से लिस्बन लेकर पहुंची पुर्तगाली विमान, राष्ट्रपति ने रेस्क्यू मिशन में शामिल जवानों को गले लगाया। 116 अफगानी नागरिकों को पुर्तगाल सरकार ने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है, इनमें 20 ट्रांसलेटर और उनके परिवार के सदस्य शामिल। काबुल से ऑस्ट्रेलिया का खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, 4,100 लोगों को निकाला गया, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जानकारी दी। न्यूजीलैंड के पीएम का बयान, काबुल ब्लास्ट के चलते खत्म करना पड़ा रेस्क्यू मिशन, हमारे कितने लोग फंसे इसकी जानकारी नहीं। जर्मनी ने काबुल से इवैक्यूएशन का अभियान किया खत्म, जर्मनी के रक्षा मंत्री का बयान, जर्मनी ने अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान समाप्त किया। जर्मनी के रक्षा मंत्री एनीग्रेट क्रैप का बयान, 45 देश के 5,347 लोगों को काबुल से निकाला गया। जर्मन सेना का अंतिम विमान सैनिकों को लेकर गुरुवार शाम उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचा। एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान, अफगानिस्तान से निकाले गए कुल 550 लोग, 260 भारतीय शामिल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा आतंकवाद पर सभी को आना होगा एक साथ। अरिंदम बागची का बयान, अफगानिस्तान में लगातार बदल रहे हैं हालातों पर हमारी पैनी नजर। अफगानिस्तान से आए अफगान नागरिकों के लिए इमरजेंसी वीजा का ऐलान, 6 महीने के लिए वैध होगा वीजा। तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो जारी हुआ, 20 सड़क लोकल आदमी को पीटते नजर आए तालिबानी। परिवार के सामने शख्स की कोड़े से पिटाई, वीडियो पर अफगानी पत्रकार ने किया ट्वीट। फिर जागा इमरान खान का तालिबान प्रेम का, तालिबान ने सबको माफ कर दिया। इमरान खान ने की तालिबान की तारीफ, कहा सरकार में सबको शामिल करेगा तालिबान, सभी देश सरकार बनाने में मदद करें। काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान को हमले की भनक थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तालिबान को दी क्लीन चिट, अमेरिका बोला तालिबान को हमले की जानकारी होने के कोई संकेत नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फोन पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से बात की। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान के घटनाक्रम और दुनिया पर होने वाले इसके प्रभावों पर चर्चा हुई। दोनों शीर्ष नेताओं ने काबुल एयरपोर्ट टेरर अटैक की कड़ी निंदा की। अफगानिस्तान में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी आज जालियांवाला बाग स्मारक देश को समर्पित करेंगे। शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम होगा। जालियांवाला बाग के दरवाजे 1.5 साल बाद नए रंग रूप के साथ आज खोले जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर आज दिशा मीटिंग में लेंगे हिस्सा। कल गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आज करेंगे कोस्ट गार्ड के स्वदेशी पेट्रोलिंग जहाज विग्रह का उद्घाटन। विग्रह से कोस्टल सिक्योरिटी में होगा इजाफा। देश में वैक्सीनेशन का बना नया इतिहास। पहली बार एक दिन में 1 करोड़ डोज। वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 62 करोड़ के पार। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 28,62,649 डोज लगे। दूसरे स्थान पर रहा कर्नाटक 10,80,000 डोज के साथ। 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, कहा भारत ने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने जताई खुशी। ट्विटर पर लिखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अमित शाह ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा यह आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा, यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। देश में 24 घंटे में 47,000 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 514 मरीजों की जान गई है। केरल की हालत चिंताजनक। सबसे ज्यादा 32,801 नए मामले यहीं से सामने आए। 24 घंटे में 179 लोगों ने दम भी तोड़ा। केरल में फिर रविवार को लगाया गया लॉकडाउन। पिछले 2 हफ्तों में दी गई थी छूट। केरल के सीएम पिनराई विजयन का बयान सामने आया। ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। कहा, कोरोना आंकड़ों को लेकर फैलाया जा रहा है डर। नए कोरोना केसों में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर पहुंचा। 24 घंटे में 4,654 नए केस, 170 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में अब विदेश से लौटने वाले यात्री की नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरी। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। बढ़ते कोरोना को लेकर केंद्र ने लिखी महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी। आने वाले त्योहारी सीजन पर भीड़ जमा होने से रोकने के उपाय पहले से करें। दिल्ली में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज ने जान नहीं गंवाई। दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 8 सितंबर से खुलेंगे 6वीं से 8वीं के स्कूल। अभिभावकों की अनुमति से ही स्कूल आएंगे बच्चे। स्कूलों में होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सीएम योगी ने यूपी में सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन करने के निर्देश दिए। अब रात 9 बजे से यूपी पुलिस बजाएगी हूटर। मुंबई के आगरीपाड़ा में एक स्कूल के 26 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसी खबर से मचा हड़कंप। बीएमसी ने स्कूल कैंपस को सील किया। मुंबई में एक ही इमारत में मिले कोविड के 14 मरीज। बीएमसी ने सोसाइटी को सील किया। बिल्डिंग के गेट पर कंटेनमेंट जोन का बोर्ड भी लगा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सिर्फ 16 कोरोना के नए मामले सामने आए। एक भी मौत रजिस्टर नहीं हुई। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे 6वीं से 12वीं तक के स्कूल। क्लास में बैठ सकेंगे सिर्फ 50% छात्र। 31 अगस्त से खुलेंगे नवोदय विश्वविद्यालय। 50% क्षमता के साथ चलेंगी 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस। तेलंगाना में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य होगा। तमिलनाडु में कोरोना के 1542 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 21 लोगों ने जान भी गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1515 नए केस। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1301 नए मामले। 24 घंटे में 17 लोगों ने दम तोड़ा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कटक के अस्पताल को दी 9 ECMO मशीन। कोरोना मरीजों को मिलेगा फायदा। कोलकाता यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। बच्चों के कई सेमेस्टर्स की ट्यूशन फी माफ की गई। असम के मंत्री का अजीबोगरीब बयान का भगवान के कंप्यूटर बना कोरोना। उन्होंने बनाई मरने वालों की लिस्ट। बंगाल में उपचुनाव को लेकर दिलीप घोष का बयान सामने आया। कहा, क्या उपचुनाव वाली जगहों पर नहीं हो रहा कोरोना। बिहार के गया और बेतिया कृषक सेवा केंद्र पर लोगों की भारी भीड़। यूरिया के लिए टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। आपस में लड़ते नजर आए किसान। कोरोना के ओरिजिन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कहा, चीन ठोस जानकारी देने से कर रहा आनाकानी। चीन ने कोविड ओरिजिन का पता लगाने के लिए फिर से जांच करने की मांग की आलोचना की। कोरोना के ओरिजिन पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की राय बटी हुई है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा, चीन जांच में बाधा डाल रहा है। कोरोना की उत्पत्ति की रिपोर्ट पर रूस के एक्सपर्ट्स का बयान। अमेरिका की रिपोर्ट आधारहीन और अनुचित। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2 हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण बढ़ते देख फैसला। न्यू साउथ वेल्स में 25 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। 9 नवंबर में होंगी हाई स्कूल की परीक्षाएं।
चिली में कोरोना के बीच ट्रायल म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन, कोरोना नियमों का पालन किया गया। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बची भूपेश बघेल की सीएम की कुर्सी। दिल्ली में दूसरी बार राहुल गांधी से मिले बघेल, कहा जो कहना था कह दिया। राहुल से मुलाकात के बाद बोले सीएम बघेल, राहुल को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया, अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के मतभेद की खबरों पर बोले पीएल पुनिया, दोनों के बीच अच्छे संबंध, मतभेद की खबरें आधारहीन। छत्तीसगढ़ के 53 विधायक, 6 मेयर और 15 कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी दिल्ली में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मिले पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, 10 जनपद जाकर कैप्टन सिद्धू की तानातनी पर अपडेट दिया। सोनिया गांधी से मिलने के बाद बोले हरीश रावत, दोनों पक्ष मिलकर करे काम, बातें बिगड़ी हैं उससे संभालने की कोशिश करेंगे। कैप्टन से तनातनी के बीच सिद्धू ने कांग्रेस को दी धमकी, कहा मुझे फैसले लेने की खुली छूट नहीं दी तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। सिद्धू ने अमरिंदर पर साधा निशाना, कहा पंजाब मॉडल के सामने दिल्ली मॉडल भी होगा फेल, 20 साल तक नहीं हारेगी कांग्रेस। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने दिया सलाहकार पद से इस्तीफा, जम्मू कश्मीर पर बयान के बाद छिड़ा था विवाद। मलविंदर माली के इस्तीफे पर संबित पात्रा का बयान, सिर्फ इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, सिद्धू देश से माफी मांगे। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में आतंकवाद के जल्द खत्म होने की जताई उम्मीद, लोगों से भरोसा बनाए रखने को भी कहा। दिल्ली के करोल बाग में कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में जोमेटो डिलीवरी बॉय की मौत। असम के दीमा हसाओ में बदमाशों ने 7 ट्रकों में लगाई आग, 5 लोगों ने जान गंवाई। एनसीबी ने बेंगलुरु में जर्मनी का पार्सल पकड़ा, पार्सल से 1 किलो MDMA क्रिस्टल ड्रग बरामद हुआ है, डिलीवरी लेने आई महिला गिरफ्तार। संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन वियना में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में दिल्ली में बैठक, गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने कहा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सीबीआई ने कुल 11 FIR दर्ज की, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, छेड़छाड़ और रेप का केस दर्ज। शारदा घोटाले में ईडी ने चार्जशीट दायर की, टीएमसी महासचिव कुणाल घोष को भी चार्जशीट में नाम। एंटीलिया विस्फोट मामला और मनसुख हत्याकांड की सुनवाई एनआईए स्पेशल कोर्ट में, वाजे समेत 5 आरोपी जेल भेजे गए, एनआईए दाखिल करेगी चार्जशीट। तमिलनाडु के गवर्नर बने बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार भी मिला। जम्मू और कश्मीर सरकार ने फिल्म नीति 2021 को मंजूरी दी, फिल्म विकास परिषद और एक फिल्म डिवीजन का गठन किया जाएगा। बीएसएफ ने नॉर्थ 24 परगना के बॉर्डर आउटपोस्ट से एक बांग्लादेशी को पकड़ा, तमिलनाडु पुलिस को थी तलाश। नागपुर एयरपोर्ट पर विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग, बांग्लादेश के विमान के पायलट की तबीयत अचानक हुई खराब, जिसके कारण की गई इमरजेंसी लैंडिंग। सरकार पर दबाव की किसानों की एक और तैयारी, संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया। रक्षा मंत्रालय और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड के बीच करार, आधुनिक युद्धपोत के लिए एकीकृत एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस सूट बनाने का हुआ समझौता। रोहतक शहर के झज्जर रोड पर विजयनगर में ट्रिपल मर्डर, एक 17 साल की लड़की को भी लगी गोली, गंभीर हालत में लड़की को पीजीआई में भर्ती किया गया। मृतक प्रॉपर्टी का काम करता था, पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भी भरोसा दिया। वडोदरा पुलिस कमिश्नर ने किया खुलासा, सलाउद्दीन शेख ने पिछले 5 साल में FCRA के तहत 19 करोड़ रुपए के अलावा 60 करोड़ रुपए हवाला के जरिए मंगवाए, अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन की गतिविधियों के लिए सप्लाई किया। कल्याण सिंह की अस्थियां बुलंदशहर में गंगा नदी में विसर्जित, बेटे राजवीर सिंह ने गंगा में की प्रवाहित। एनएसजी कमांडोज ने भोपाल में मॉक ड्रिल की, इस दौरान राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। बलरामपुर में पहाड़ी नालों के पानी ने मचाई तबाही, बांध में आई दरार की वजह से कई गांव हुए जलमग्न। बाढ़ के हालात बनने की वजह से सैकड़ों की आबादी प्रभावित हुई, पानी के तेज बहाव के बीच अपने मवेशियों को बचाते दिखे लोग। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव के लोगों की परेशानी बढ़ी, गांव के एक शख्स ने कहा हमें कोई मदद नहीं मिल रही। अभी 300 के करीब घर पानी में डूबे हुए हैं, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के पास पहुंचा, आसपास के इलाकों में मची दहशत। केंद्रीय जल आयोग बिहार के निदेशक ने बताया नेपाल में बारिश होने के कारण गंगा की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में मौसम की बात की जाए तो रविवार से बदलाव देखने को मिलेगा, नमी भरी पूर्वी हवाओं के चलते हल्की बारिश के भी आसार। ओडिशा में इस सीजन के 31% कम दर्ज की गई है बारिश, मौसम विभाग के हालात को बहुत खराब बताया। तेलंगाना में अगले 24 घंटे में हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। असम के तिनसुकिया का गांव हुआ जलमग्न, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी भरा। भारी बारिश के बाद देहरादून और ऋषिकेश के बीच रानी पोखरी में सहस्त्रधारा नदी पर बना पुल टूटा, रोड पर कई गाड़ियां फंसी।
पुल टूटने से रोड पर कई गाड़ियां फंसी, कई वाहन पलटे। देहरादून का ऋषिकेश से टूटा संपर्क। देहरादून में जाखन नदी पर बना पुल टूटा, ऋषिकेश से टूटा संपर्क। उत्तराखंड के धारचूला में जेसीबी के ऊपर गिरा बोल्डर, एक मजदूर की मौत। उत्तराधिकारी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सफाई, कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक है, अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत नहीं। मायावती ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा, अनफिट होने में अभी काफी साल लगेंगे। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, कांशीराम की तरह अपना उत्तराधिकारी दलित वर्ग के किसी को घोषित करेंगी। मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस अपनी चुनावी जनसभाओं के लिए दिहाड़ी पर भीड़ जुटाती है। मायावती बोली, बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी है जो चुनाव लड़ने के लिए पूंजीपतियों की आर्थिक मदद नहीं लेती। लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद रावण की मुलाकात। तीनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश चुनाव पर की चर्चा। ओवैसी और राजभर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का पहले ही कर चुके हैं ऐलान। कल की मुलाकात के बाद गठबंधन में भीम आर्मी के जुड़ने की चर्चा। अब यूपी के सुल्तानपुर के नाम बदलने की तैयारी की खबर। भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर कुश भवनपुर हो सकता है नाम। सुल्तानपुर जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार के पास पहुंचा, जल्द ही मिल सकती है मंत्रिमंडल से मंजूरी। जिलों के नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने कसा योगी सरकार पर तंज, कहा यूपी में नाम बदलने का फैशन चल पड़ा है। अखिलेश यादव पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार, कहा आपको गजनी की संस्कृति प्यारी है, हमें नहीं। नाम बदलने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा यूपी के सीएम ने 5 साल में सिर्फ नाम ही बदले, विकास नहीं किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर में रखेंगे यूपी में पहली आयुष यूनिवर्सिटी की आधारशिला। बाहट ब्लॉक के पीपरी तरलुका गांव में बनेगी यूनिवर्सिटी। राष्ट्रपति गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी का भी करेंगे शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में जबरदस्त बवाल, बिरला और राजाराम हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हुई, स्टूडेंट्स ने एक दूसरे पर पथराव किया। हिंसक झड़प के बाद बीएचयू कैंपस में भारी पुलिस बल की तैनाती, यूनिवर्सिटी की हालात फिलहाल काबू में, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मऊ में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, बड़ी तादाद में अवैध हथियार बरामद। बिहार एसटीएफ ने मऊ पुलिस और गोरखपुर एसटीएफ की मदद से मारी रेड, 3 महिलाओं समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। कन्नौज में बुद्ध की प्रतिमा हटाने पर बवाल हुआ, 2 गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस प्रशासन ने प्रतिमा हटाई। हंगामे में कई पुलिस वाले भी हुए जख्मी, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, उपद्रवियों की धरपकड़ जारी। बुलंदशहर के नरोरा में लूट का मामला सामने आया, 2 महिला समेत 5 लोग हुए गिरफ्तार, पुलिस ने नकदी, सोना और कार बरामद की, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी। महोबा पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री में मारा छापा, 3 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी, गुटखा बनाने की मशीन, कच्चा माल भी बरामद। एटा जेल में कैदी ने की सुसाइड, बाथरूम में गमछे से आत्महत्या की, 3 दिन पहले ही पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई थी। लखनऊ में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर युवती ने किया थी आत्महत्या। नोएडा में एक महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। बिहार एटीएस ने यूपी के मऊ में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 3 महिलाओं समेत 9 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार भी जब्त। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, धारा 144 लागू होने के बाद भी भीड़ जुटी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कानून तोड़ने पर केस जरूरी, कानून सबके लिए है बराबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एकनाथ खड़से की 5 करोड़ 73 लाख की संपत्ति जब्त की, बैंक खाता भी सील किया। पिछले साल बीजेपी ने एनसीपी में गए एकनाथ खड़से पर 2016 में दर्ज हुआ था केस, पुणे में जमीन हड़पने के मामले में पत्नी और बेटे पर भी आरोप। उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र के सभी दल निचली सरकारी संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण पर सहमत, अगले 1 हफ्ते में लिया जाएगा फैसला। ड्रग्स केस में टीवी एक्टर गौरव दीक्षित को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया अरेस्ट, अप्रैल में गिरफ्तार हुए एक्टर अजाज खान से पूछताछ में आया था गौरव दीक्षित का नाम। मुंबई से सटे मीरा रोड में नकली आईबी अधिकारी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 4 नकली आईडी कार्ड, 3 मोबाइल, 2 पासबुक समेत कई सामान बरामद। पुलिस ने आरोपी के एक और साथी को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने 3 अगस्त तक कस्टडी में भेजा, आगे की पूछताछ जारी। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए की कोकेन के साथ एक नाइजीरियाई को गिरफ्तार किया, कोकेन कहां से लाई गई है इस मामले की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में टमाटर की कीमत पर बवाल, नाराज किसानों ने नासिक के मार्केट में जमीन पर फेंके टमाटर, कहा 40 से 60 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर की किसानों को मिल रही है बहुत कम कीमत। टोक्यो पैरालंपिक के टेबल टेनिस में भारत ने रचा इतिहास, भाविना पटेल फाइनल में पहुंची, गोल्ड के लिए खेलेंगी।
भावीना पटेल ने चीन की झांग मियाओ को हराया, मियाओ को 3-2 से शिकस्त दी। ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल से एक कदम दूर है भावीना, चीन की झाओ यिन से 29 अगस्त को होगा फाइनल में मुकाबला। तीरंदाजी में राकेश कुमार अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर पहुंचे। राकेश ने 720 में से 699 अंक हासिल किए। विवेक चिकारा 10वें स्थान पर। पैरालंपिक में शुक्रवार को टेबल टेनिस को छोड़कर मिली निराशा। शॉटपुट में टेकचंद और जयदीप नहीं बना पाए जगह, इवेंट से बाहर। टोक्यो पैरालंपिक्स के जैवलिन थ्रो में आज भारत का मुकाबला, रणजीत भाटी लेंगे हिस्सा। देश को रणजीत से पदक की उम्मीद। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन भारत की मैच में वापसी। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला। तीसरे दिन स्कोर 2 विकेट पर 215 रन तक पहुंचा। चेतेश्वर पुजारा 95 और कप्तान विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। भारत अभी भी इंग्लैंड से 139 रन पीछे। दूसरी पारी में खेलने उतरी टीम इंडिया के लिए केएल राहुल के तौर पर लगा पहला झटका। उसके बाद रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने संभलकर बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने 59 रन बनाए। तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने जल्दी समेटा। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने सिर्फ 9 रन तीसरे दिन जोड़े। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 4 विकेट झटके। बुमराह, जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच के दौरान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का सर्वाधिक 61 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। रोहित सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग, धोनी और सचिन तेंदुलकर के बाद चौथे बल्लेबाज बने। तीसरे टेस्ट में स्टांस को लेकर ऋषभ पंत के खुलासे के बाद सुनील गावस्कर ने जताई आपत्ति। कहा, अंपायर्स को स्टांस से आपत्ति क्यों? पंत ने कहा था क्रीज से बाहर खड़ा होने पर अंपायर ने माना किया था। भारत इंग्लैंड के बीच मैच के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। रोहित शर्मा के आउट होते ही इंग्लिश फैन जार्वो भारतीय जर्सी में पैड पहनकर मैदान में उतरा। सुरक्षा कर्मियों ने मैदान से किया उसे बाहर। कैरिबियन क्रिकेट लीग में क्रिस गेल का पावरफुल 6 टूटा स्टेडियम का शीशा। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर क्रिस केनर्स से लिया के लिए दुआ मांगी। ट्वीट कर कहा, जल्द ही ठीक हो जाओ मेरे दोस्त। क्रिस को हार्ट की सर्जरी के बाद पड़ा लकवा। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की। धोनी को बताया सबसे बेस्ट कप्तान। आईसीसी T20 महिला विश्व कप क्वालिफायर में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। नीदरलैंड्स की महिला गेंदबाज फेडरिक ने फ्रांस के खिलाफ 4 ओवर में 3 रन देकर लिए 7 विकेट। T20 इतिहास में किसी भी गेंदबाज का सर्वाधिक विकेट। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शुरू की नई पारी। जुवेंटस छोड़ अपने पुराने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंचे। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर एंड्रे रसेल ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में जड़ा सबसे तेज अर्धशतक। 14 गेंदों पर लगाई 50। नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 15 और छात्रों को रिहा किया। अपहरण के 11 दिन बाद शुक्रवार को रिहा किए गए बच्चे। इससे पहले मई में अगवा किए गए 90 छात्रों को अपहरणकर्ताओं ने रिहा किया था। ईरान परमाणु समझौते पर कूटनीति तेज हुई। व्हाइट हाउस में इजरायली पीएम बेनेट और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बैठक। काबुल ब्लास्ट के बाद एक दिन के लिए टाल दी गई थी बैठक। अमेरिका के टेनेसी में बाढ़ का कहर। हेलीकॉप्टर से किया गया 17 लोगों को रेस्क्यू। अब तक बाढ़ में 20 लोगों की जान गई है। बाढ़ के चलते 270 घरों को नुकसान, जिनमें 160 मकानों की हालत हुई बदतर। बाढ़ के बीच फंसे एक मकान में लगी भीषण आग। चक्रवाती तूफान ईडा ने क्यूबा में जमकर तबाही मचाई। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई जगह पेड़ उखड़े। 841 लोगों को तूफान के बीच से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अभी तूफान की गति और तेज होने की आशंका। पाकिस्तान के कराची में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 10 मजदूरों की जलकर मौत। ऊपर के फ्लोर पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं होने के चलते आग में फंसे लोग। अमेरिका के सैंटियागो सफारी पार्क में दिखा नन्हा मेहमान। 6 दिन का गेंडे का बच्चा अपनी मां के साथ घूमता नजर आया। जन्म के वक्त 57 किलोग्राम था बच्चे का वजन। यूएस कैपिटल पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा। पुलिस अधिकारियों ने दर्ज करवाया मुकदमा। ब्रिटेन के वारविकशायर में लगी भीषण आग। आग बुझाने के काम में जुटे दमकल कर्मी। मैक्सिको के क्रैश होते हेलीकॉप्टर का वीडियो वायरल हुआ। हरिकेन ग्रेस के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था हेलीकॉप्टर। तभी तकनीकी गड़बड़ी के बाद हादसा हो गया और हादसे में कोई हताहत नहीं। कनाडा की गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट केलसी मिचेल का मजाकिया वीडियो वायरल हुआ। एयरपोर्ट पर मेडल छिपाकर मेटल डिटेक्टर से पार करते वक्त जानबूझकर सिक्योरिटी अलर्ट अलार्म बजवाया। फिर मेडल दिखाकर सुरक्षा कर्मियों को अपने प्रैंक के बारे में बताया। अफगानिस्तान से जिंदा निकलने की खुशी की बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। काबुल से बेल्जियम पहुंचे परिवार की बच्ची लैंडिंग के बाद रनवे पर उछलती दिखी। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री ने शेयर किया। गृह प्रवेश की फोटोज शेयर करने पर ट्रोल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर। ट्रोलर्स ने कहा, स्वरा को पूजा नहीं नमाज पढ़नी चाहिए। 2.5 साल पर पुराने घर को रेनोवेट कराने के बाद अपने घर पहुंची थी स्वरा भास्कर।
आईपीएल शुरू होने से पहले जूही चावला और प्रीति जिंटा पर चढ़ा क्रिकेट का बुखार। इंस्टाग्राम शेयर किए गए वीडियो में दोनों बंद कमरे में क्रिकेट खेलती दिखी। 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है आईपीएल। गुजरात के पाटण में एक दुकान में बैठे कस्टमर की जेब में रखे मोबाइल में अचानक लगी आग। जेब से धुआं निकलते देख दुकान में अफरा तफरी मची। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लोग देख हैरान हुए। काबुल में टर्की के डिप्लोमेट से तालिबान की बातचीत के बाद टर्की के डिप्लोमेट तालिबान की सुरक्षा के घेरे में एम्बेसी वापस लौटे। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी। सोशल मीडिया पर काबुल का एक अस्पताल की तस्वीर भी वायरल। काबुल ब्लास्ट में घायल हुए लोग इस अस्पताल में भर्ती। और वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए मथुरा में मुस्लिम युवक की पिटाई का वायरल वीडियो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।